अमाल की किताब पहला बाब 4 आयत से पढ़ेंगे। स्याको सबाक है, यीशु मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन अपने शागिर्दों को नजर आता रहा। जाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से ये अहम बातें मसीह कर रहा है। आओ पढ़ें। 4 आयत से लिखा है, और उनसे मिलकर, यानी अपने लोगों से, उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे यह पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? यीशु रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की बात कर रहा है। शागिर्द इस्राएल में बादशाही का जिक्र कर रहे हैं। 2 डिफरेंट इंटरेस्ट्स। उसने उनसे कहा, उन वक्तों जो तुम पूछ रहे हो, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, यह तुम्हारा काम है, तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। फिर क्या करोगे? यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, मेरे गवाह होगे। ये वो काम है जो मैं तुम्हारे स्पुर्द कर रहा हूं। मसीह ने फरमाया, खुदा ने इंसान के लिए वैसे तो लाखों काम किए हैं, लेकिन 2 बड़े रहम से भरे हुए अजीम काम, अजीम गिफ्ट्स इंसान के लिए, उसकी गहरी जरूरत पूरी करने के लिए। उनमें पहला काम, उसने दुनिया को यीशु मसीह बख्श दिया। पहला गिफ्ट इंसान के लिए जीसस क्राइस्ट, बिग गिफ्ट। यीशु ने हमारी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा किया। उसने सलीब पर हर एक गुनाहगार के लिए जान दे दी, कफारा बन गया, गुनाह उठा लिए, खून बहा दिया,
وہ صلیب پر مر گیا، اس نے کہا تمام ہوا، اور تیسرے دن یہی یسوع قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج یہی یسوع زندہ ہے جس کے لیے ہم گیت گاتے ہیں۔ اس گفٹ کی بدولت، یسوع کی بدولت، ہمارے سارے گناہ جب ہم اس کی صلیب کے پاس آ جاتے ہیں تو معاف ہو جاتے ہیں، سزائیں معاف ہو جاتی ہیں، عدالت سے بری ہو جاتے ہیں، روح القدس کی مہر ہم پر لگ جاتی ہے اور ہم اس کے لوگ بن جاتے ہیں اور گیت گاتے ہیں، اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا ہے۔ ہیلیلویا۔ دوسرا گفٹ، روح القدس، ہولی اسپرٹ، یہ دو کام انسان کے لیے خدا نے کر دیے اور سب سے بڑی ضرورت ہماری پوری کر دی۔ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ زور سے بولو، تم قوت پاؤ گے۔ خدا قادر مطلق، لامحدود، قدوس خدا روح القدس کی قدرت سے تمہارے اندر آ کر بس جائے گا۔ یہ مسٹری ہے لیکن سچ ہے، یہ سمجھ سے بالا ہے لیکن سچائی ہے، تجربہ ہے کہ روح القدس نازل ہو، خدا ہمارے اندر آ جائے، ہم میں جنبش کرے تو ہماری تنہائی ختم ہو جاتی ہے، ملاپ خالق جو کائنات کا ہے اس سے ملاپ ہو جاتا ہے، ہمیں باپ مل جاتا ہے، ہم اکیلے نہیں رہتے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ گریک زبان میں لفظ ہے ڈونامس، جہاں سے لفظ ہے ڈائنامائٹ، ڈائنامائٹ پاور، بارود، بھگ سے اڑا دینے والی طاقت، ایک آگ، ایک جلال، کثرت کی زندگی تمہارے اندر آ جائے گی۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے۔ آج اس میسج میں ہم صرف 4 قسم کی قوتوں کو بیان کریں گے جو روح القدس کے نزول سے ایمانداروں کے اندر آ جاتی ہے۔ نمبر 1، کلام کہہ رہا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے اور کیا بن جاؤ گے؟ میرے گواہ ہوگے۔ صرف گواہی دو گے نہیں، نو اٹس ٹو اسمال۔ صرف میری گواہی دو گے نہیں، میرے گواہ بن جاؤ گے۔ تمہاری ساری زندگی میری گواہی دے گی، تمہاری بول چال، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کیریکٹر، تمہاری شخصیت، ایٹ دی جاب، اسکول میں، فیکٹری میں، آفس میں، جہاں کہیں تم جاؤ گے قوت تمہارے اندر ہوگی اور تم میرے گواہ بن جاؤ گے۔ صرف گواہی نہیں دو گے تو یہ پہلی پاور ہے۔
रूहुल कुद्स की कुव्वत हमें मसीह का गवाह बना देने की ताकत और कुव्वत है, और ये टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। डुनामिस, डायनामाइट, एबिलिटी, पावर, कुदरत, अहलियत। तुम कमजोर नहीं रहोगे, तुम बेबस नहीं रहोगे, और इस कुव्वत की हमें जरूरत है। और खुदा ने भी रूहुल कुद्स कलीसिया पर कसरत से नाज़िल फरमाया। ये वादा जो मसीह ने किया, ये पूरा हुआ। अगला ही सफा देखिए, अमाल 2 बाब। रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ तो क्या मिला इनको? दूसरा बाब उसकी पहली आयत, जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक सडनली आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई बारूद, डायनामाइट, बम की तरह फट गई। आग के शोले, फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से कितनों पर आ ठहरी? जोर से बोलो, हर एक पर। हर एक का अपना इंडिविजुअल तजर्बा। और आगे लिखा भी हुआ है, खुदा फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा, मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे, ये 17 आयत पढ़ रहा हूं, और तुम्हारी बेटियां, जरा जोर से बोले, तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। रूहुल कुद्स की कुदरत से ये होगा। चौथी आयत दूसरे बाब की, और वो सब, कितने लोग? सब रूहुल कुद्स से भर गए। हालेलुया। और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तर्श यहूदी यरूशलेम में रहते थे। पेंतिकोस्त का मौका है, ईद थी, बाहर से भी लोग यहूदी यरूशलेम में ईद पेंतिकोस्त मनाने के लिए आए हुए थे। लाखों लोग शहर में मौजूद थे। जब ये आवाज आई, हालेलुया, जब ये आवाज आई, रूहुल कुद्स से भरी हुई आवाज, आमीन, तो भीड़ लग गई। लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? 11वीं आयत, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के
बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है। मेरे अजीजों, आज ना सिर्फ हमारी कलीसिया को बल्कि पाकिस्तान की तमाम कलीसियाओं को एक कुव्वत की जरूरत है, और वो कुव्वत रूहुल कुद्स की कुव्वत है कि हमारी जिंदगी से उसकी गवाही मुनक्स हो। हम बोलें, उसके लिए गवाही दें, कुव्वत मिले। आज हम कमजोर क्रिश्चियंस हैं, अनीमिक क्रिश्चियन हैं, डिप्रेस्ड क्रिश्चियन हैं, सिक क्रिश्चियंस हैं, कंप्रोमाइज्ड क्रिश्चियंस हैं, दुनिया में भी हैं और खुदावंद में भी हैं। आज जुबान बंद है, मसीह के लिए जैसा बोलना चाहिए हम नहीं बोल रहे। हम रेगुलर हो गए हैं, ट्रेडिशनल हो गए हैं। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? जोर से बोलो। और मेरे क्या बनोगे? मेरे गवाह होगे। इनकी गवाही का सुन लीजिए। एक ते ईदे 35 कोस्त पर ही बड़ा भूचाल आ गया। लोगों ने इल्जाम दिया कि ये तो ताजा मह के नशे में है। पतरस रसूल खड़ा हुआ और उसने कहा, नो नो, ये योएल नबी। मैं कहता हूं रूहुल कुद्स के कुदरत से वो नविश्ते उसे कोट करने भी आ गए हैं, उसे तफसीर भी आ गई है। पुराने अहदनामे में यीशु मसीह में उसकी तकमील हुई, ये काम भी, तशरीह भी आ गई, वाज भी आ गया, दिलेरी भी आ गई, सारा कुछ ही आ गया। खुदा अंदर आ गया, कुव्वत आ गई, हजारों लोग जमा हैं। एक तकरीबन अनपढ़ आदमी खड़ा हो गया है, लेकिन उसमें रूहुल कुद्स की आग और कुदरत से भरा हुआ पतरस उनके आगे खड़ा हो गया है। रूहुल कुद्स की कुदरत सादा सादा लोगों को खड़ा कर देती है, और तालीम याफ्ता लोग हैरान रह जाते हैं कि ये आग कहां से आई है। याद है कितने लोग, लिखा है जब उन्होंने ये सुना 27 आयत 37 आयत, तो उनके दिलों पर चोट लगी। ये मुबारक चोट है, दिलों पर चोट लगी। पतरस बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों हम क्या करें? गुड क्वेश्चन। पतरस ने उनसे कहा, क्या करो? तौबा करो। शुरू में जब पेंटिकास्टल बेदारी आई थी, बड़ी मुनादी हम तौबा की किया करते थे। लोगों को पहला ही पता होंगे, अच्छा भाई आ गया, इन्हें तौबा की मुनादी करनी। ला दस दे होर की करनी है? काम शुरू ही इथों होंदा है। अगर तौबा ही नहीं करोगे तो बाकी बरकतें कहां से आ जाएंगी? तौबा करो। और आगे लिखा है, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, पानी का बपतिस्मा। तो फिर क्या होगा? आगे क्या लिखा है? तुम रूहुल कुद्स इनाम। इट्स अ गिफ्ट। दो गिफ्ट। पहला गिफ्ट खुदा की तरफ से कौन सा? जीसस क्राइस्ट। दूसरा गिफ्ट कौन सा? होली स्पिरिट। तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। यह गिफ्ट तुम्हारे लिए भी है, आगे लिखा हुआ है। और उन दूर के लोगों से, हम भी हैं, गैर अक़वाम भी हैं, दूर के लोग भी हैं, जेंटाइल्स भी हैं, ज्यूस भी हैं, जो तौबा करेगा
और बपतिस्मा लेगा, नए सिरे से पैदा होगा, रूहुल कुद्स उसको इनाम में मिलेगा। और जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और मेरे गवाह होगे। तीन 3000 लोग निजात पा गए। एक कोई मीटिंग, 3000 बिग चर्च, रूहुल कुद्स की कुदरत से। आगे लिखा हुआ है 3 बाब में एक और वाकया है। पतरस यूहन्ना हैकल में दुआ के लिए जा रहे थे। हैकल के दरवाजे पर पहुंचे तो एक लंगड़ा जन्म का बैठा हुआ था। वो भीख मांग रहा था, डेली भीख मांगता था। मेंटालिटी बैगर की थी। पतरस यूहन्ना जा रहे थे तो उन्होंने भी कहता होना, दे जो बाबा तुहाडियां दुआवां कबूल, कुछ कहता ही होएगा। उन्होंने देखा वो रूहुल कुद्स से भरे हुए थे और उस पर गौर से देखा और कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, लेकिन जो है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। ये कुदरत, ये कुव्वत मेरे पास है। मुझ पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो ये कुव्वत मुझको मिली, ये मैं तुझे दिए देता हूं। उठ और चल फिर। गोडियां च भी शिफा आ गई, हड्डियां च भी आ गई। इंज करके उठ के ते नसन ही लग पिया। कभी इधर उछल, कभी इधर कूद, कभी इधर कर। तो ये बात यरूशलेम में फैल गई। ये मौजज़ा सारे शहर में फैल गया, बातें होने लगी। उन्होंने रसूलों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके ले गए अंदर। ओए तुमने ये क्या किया? कहते हैं तुमने ये हमारे नाम से नहीं, हमारे नाम में कोई कुदरत नहीं। एक नाम में कुदरत है और वो यीशु मसीह नासरी का नाम है, जिस नाम से ये चल फिर रहा है। ये वो यीशु है जिसे तुम बीमारों ने रद्द किया। आओ अब पढ़ें, यदि गवाही और पढ़ो। गवाही की कुव्वत जरा देखिए, दलेरी देखिए, क्या गवाही है। 4 बाब की 10वीं आयत। तुम सब इस्राएल की सारी उम्मत किड्डा वड्डा हो गया है पतरसो। He talks to the whole nation. रूहुल कुद्स अजीम बना देता है। हालेलुया। तुम और सारी कौम इस्राएल की सुन ले। ना सिर्फ सुन ले, लिखा है सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी पूरा ना लिया है, जिसको तुमने सलीब दी, खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। एक गवाही ये वही पत्थर है, यीशु का नाम, जिसे तुम बीमारों ने, डॉक्टरों ने, मजहबी लीडरों ने हकीर जाना, सलीब दे दी, बाहर निकाल दिया। वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, जिसके बगैर इमारत बनती ही नहीं है। हालेलुया। और आगे सुनिए गवाही, और एक गवाही भी बहुत ताकतवर लोगों के सामने। और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। आमीन।
क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। ओनली वन नेम, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। क्लियर टेस्टिमनी, सीधी, डायरेक्ट, वाज़े, कॉन्फिडेंस, दिलेरी। आगे देखे क्या लिखा है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ नावाकिफ आदमी हैं, तो ताज्जुब किया। रूह कुद्स की कुव्वत दुनिया को हैरत में डाल देती है। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आगे बड़ी बातें की, लेकिन पतरस, यूहन्ना, सारे रसूल, सारी कलीसिया गवाह बन चुकी थी, क्योंकि रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ। क्या गवाहियां हैं इन लोगों की। जब इसको पकड़ा गया, पतरस मारने लगे, सलीब पर चढ़ाने लगे। क्या जिंदगी अंदर चेंज हो चुकी। रूह कुद्स की कुव्वत कहता नहीं, मुझे इस तरह सलीब ना चढ़ाओ, इस तरह तो मेरा खुदावंद चढ़ाया गया था, मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे उसकी तरह सलीब पर चढ़ाया जाए, मुझे उल्टा सलीब पर चढ़ाओ। पतरस रसूल की गवाही खून से भी लिख दी, कलम से भी लिख दी, जुबान से भी बोल दी, जिंदगी से भी कह दी, चर्च में मिनिस्ट्री के जरिए भी गवाही दे दी। आज भी कायम है, आज भी फलदार है और जारी है, और मसीह की आमद तक उसके खत भी बोलते रहेंगे, उसकी खिदमत भी बोलती रहेगी, उसकी जिंदगी भी बोलती रहेगी। क्योंकि जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। दूसरी कुव्वत, माजी को भूल जाने और जिन्होंने हमें ठोकरें पहुंचाई हैं, हर्ट किया है, ऑफेंड किया है, सानू अंदर सट्टां लाइयां ने। अब ठीक है, माजी को भूल कर आगे की तरफ कदम मारते जाना, यह एक कुव्वत है जो रूह कुद्स बख्शता है। आमीन। आओ खुदा का कलाम पढ़े। फिलिपियों का खत 3 बाब, उसकी 10वीं आयत। पौलुस गवाही दे रहा है, 3 बाब 10वीं आयत। और मैं उसको, यानी जीसस क्राइस्ट, पहली गल, मैं उसको, उसके जी उठने की कुदरत को, और तीसरी बात, उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं। I want to know the power of resurrection. उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं, किसी
तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ये भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर, माजी को भूलकर आगे की चीजों की तरफ, बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। जो चीजें पीछे रह गई, जो कुछ पीछे हो गया, मैं उसे भूलकर, उसको छोड़कर, खाली होकर आगे की तरफ, निशान की तरफ, गोल की तरफ, हदफ की तरफ मैं दौड़ा हुआ जाता हूं। बहुत से ईमानदार हैं, रह तो 2022 में रहे हैं, लेकिन मेंटली कोई 2018 से, कोई 2010 में है, कोई 2000 में है। कुछ हुआ था, हो गया, लेकिन माजी अजय भी चुकी फेरते हैं और माफ नहीं करते, भूलते नहीं हैं। अरे यीशु नासरी से सीखो जिसने सलीब पर कहा, ऐ बाप इनको क्या कर, जोर से बोलो, अभी भी हल्का है, इनको क्या कर, माफ कर। जिन्होंने मुझ पर झूठा केस चलाया, झूठी सजा, पिलातुस को माफ कर, हेरोदिस को माफ कर। जिन्होंने मुझ पर सर पर कांटों का ताज रखा, माफ कर। पसली में भाला भोंका, माफ कर। जिन्होंने ठट्ठा मारा, मुंह पर थूका, सबको माफ कर। हालेलुया। क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इनको माफ कर। एक स्टोरी मैंने सुनी थी, वो भाई शैल शूबर्ग हुआ करते थे। वो कलाम सुना रहे थे एक मीटिंग में, मैं भी वहां बैठा हुआ था। उन्होंने एक वाकया बताया। दौड़ हो रही थी तो उन्होंने पता नहीं क्या, कोई वो सलूका जा नहीं होता, अद्धा इधर ते अद्धा इधर, पीछे आगे भी 2 जेबें, पीछे भी 2 जेबें। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने दौड़ लगानी है, चलना है, तुमने अच्छी चीजें भी इकट्ठी करनी है जो तुम्हारे रास्ते में आए, और बुरी चीजें भी तुमने इकट्ठी करनी है और अपनी जेबों में डालनी है। ये डालकर तुमने हदफ पर पहुंचना है। जी ठीक है। तो रखियां आसान गेम थी। एक आदमी जिसको गंदियां गंदियां सड़ियां सड़ियां बदबूदार चीजें मिलनी, उन्हें सामने पाई गया, सामने पाई गया। जड़ी को अच्छी मिलनी उन्हें पीछे पाई गया। और जो चीजें सामने थी वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हां चों बो आनी शुरू हो गई। ते ओदे कोलों कदी इंज करे, कदी इंज, ते नस्या ना जाए, वो रह गया। दूसरा शख्स जो बुरी चीजें, बदबूदार चीजें मिलती उनको पिछली जेब में, लेकिन जो अच्छी चीजें, मुस्बत चीजें मिलती उनको सामने। तो उसको इंस्पिरेशन मिलता रहा और वो चलता रहा और भागता रहा, और एक वक्त आ गया कि वो मंजिल पर पहुंच गया, और जो आगे बुरी चीजें रखे हुआ था वो रह गया और वो शिकस्त खा गया। मैसेज मिल गया है? मिल गया है? किन किन को मिल गया है? अच्छा, तो फिर मैनू लोड़ ही कोई नहीं होना को गल करन दी।
समझ तो तुम गए ही हो। ते ये जेबां दी साइड उलट लवो, ते जेड़ा दूजा ना जिस भैड़े भैड़े तजर्बे पाने ने उन्होंने भावें थले मोरी भी कर दियो, वो डिगी पै, वो रहनी ना। मैं दौड़ा हुआ माजी की चीजों को, अब अगर उसका माजी फिलिपियों के बताएं तो याद है वहां पर क्या हुआ था। ये पकड़े गए थे, बैंत लगे थे, कपड़े फाड़ दिए गए थे, जेल चले गए थे, पैर काठ में ठोंक दिए गए थे। तो मेरा ख्याल है सानू कहता फिलिपी हुण मैं नहीं जाना ना, उस शहर में मैं नहीं जाना। वो कहता मैं माजी की सारी चीजें भूल कर मैं आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा हूं और जा रहा हूं। मैं हैरान हो गया पहली दफे जब मुझे रोम जाने का मौका मिला, जहां से फिलिपियों का खत लिखा गया। तो मैंने उन्हें कहा मैं पौलुस की वो कैद देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी आओ जी। मैं वहां पहुंचा तो हमें नीचे जाना पड़ा। उत्तों सुराख सी, थोड़ा जिहा उत्थों रोशनी आती सी, पैड़ी जेल। उन्होंने खुद वहां अब एक स्लैब लगाई हुई थी दीवार में। मैंने पूछा ये क्या है? कहते हैं इसी पारी तो रख कर पौलुस रसूल खतूत लिखा करता था। मैं हैरान हो गया। फिलिपियों के खत में वो कहता है खुदावंद में क्या रहो, जोर से बोलो। फिर कहता हूं कित्थों लिखन दिया है? रूहुल कुद्स की कुदरत, पाक रूह की कुव्वत इंसान को माजी भुला देने, माफ करने की कुव्वत बख्शती है। हालेलुया। ते जे लड़े लुड़े हो ना किसी दे नाल, ते माफ करके जाना। इत्थे ही की करके जाना? ये जहर जे अंदर ये तुहाडी शख्सियत नूं खराब करेगा। तो कहो नहीं ओदी गलती सी, हाय ओदी गलती सी सलीब के उत्ते भी जदों क्या सी, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। थर्ड पावर, रूहुल कुद्स रेजरेक्शन पावर हमें बख्श देता है। मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत, कुव्वत हमारी जिंदगी के अंदर आ जाती है। इसको मैं बयान करता हूं, शायद चौथी का वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन वो लिख लीजिए। रूहुल कुद्स की कुदरत हमें खुदा को अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारने की कुव्वत बख्शती है। ये मुझे पहली दफे पता चला, इस तरह मुझे पहले नहीं पता था। बड़े साल हो गए हैं। किसी जगह बैठे कन्वेंशन में गुफ्तगू हो रही थी। बख्श सिंह का नाम सुना हुआ है? एक दो, और बख्श सिंह बड़ा बड़ा खादम सजे। आज ये जो ब्रदरन चर्च है, ये खुदा ने उसको इस्तेमाल किया था और ये ब्रदरन चर्च वजूद में आया था। उसके साथ जो आदमी काम करता था वो मेरे साथ गुफ्तगू हमारे सब के साथ कर रहा था। कहता है एक दिन मीटिंग हुई, कोई रात के 11 बज गए, रोटी शोटी खाई, तो मैं उनके साथ ही सोया करता था एक ही कमरे में उनकी हेल्प के लिए। तो 12 बजे दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, साधु जी मेरे लिए दुआ करनी है। वो फिर उठ के दुआ करन दिया है। फिर वो आधा घंटा सोया, फिर दरवाज़ा खटखटाया किसी ने 1 बजे, जी मैं दुआ कराने लिए आया। फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, ते थक गया।
तो ये आदमी कहता है, मैंने कहा सर मैनू हुक्म करो, मैं इन्होंने कहा यार उन्होंने सौन भी दो हूँ सवेरे से। कहता नहीं मना ना कर, उनकी ज़रूरतें होंगी। मुझे खुदावंद कल दुआ में मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत से, इस कुव्वत से मुझे फ्रेश कर देगा, मुझे भर देगा। और जो 8 घंटे सोते हैं उनसे ज्यादा ताजगी मेरे अंदर आ जाएगी। रेजरेक्शन पावर। मेरियां अखां खुलियां, मैंने कहा हो रूहुल कुद्स की कुदरत, ये रेजरेक्शन पावर है, मुर्दों में से जी उठने वाली कुव्वत। और ये रूहुल कुद्स की तरफ से आती। आओ पढ़े एक हवाला, रोमियो 8 बाब, रोमन्स चैप्टर 8। ये बड़ा जरूरी वाला है, इनको कढो। आठवां बाब 11वीं आयत। हाँ जी, वाला मिल गया। आमीन। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, लफ्जों पर गौर करो आप, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। कौन सा रूह? जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जिंदा किया, रेजरेक्टेड क्राइस्ट। तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी, वही रूह तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा, जो कहां है? जो तुम में। ओ रूहुल कुद्स is residing, is dwelling, is living in you। ये रूहुल कुद्स वो रूहुल कुद्स है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। वही रूह तुम्हारे अंदर भी बसा हुआ है। तो रूहुल कुद्स की पावर रेजरेक्शन पावर है। ईमानदार नूं जिन्ना तुसीं डिगोगे ना, सुटोगे, इसके अंदर रेजरेक्शन पावर है। क्या हो जाएगा? ये फिर उठ खड़ा होएगा। वो लिखा ना, सादिक 7 बार गिरता है, खुदावंद उसको फिर उठा खड़ा करता है। हमारे अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं। की लगे इन्हें? रूहुल कुद्स के स्प्रिंग, पावर, होली स्पिरिट, खुदा का कलाम हमारे अंदर बसा हुआ है। और ये हर एक सूरत हाल में हमें उठाकर खड़ा कर देता है। मुझे नहीं पता आज आप किस सूरत हाल में हैं, तो तुम टुरन रहे हो एंज करके मायूसी में, लेकिन होली स्पिरिट, मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत तुम में बसी हुई है। इट विल लिफ्ट यू अप। अब वक्त नहीं है, 12 बज गए ने। अमाल 14 बाब में लिखा हुआ है, पौलुस रसूल मुनादी कर रहा था। हम पढ़ेंगे नहीं, देर हो जाएगी। शहर का नाम था लुस्त्रा। क्या नाम था? लुस्त्रा। जोर से बोलो। कोई थक गए हो?
हैं? जोर से बोलो, कौन सा शहर? उन्होंने ना हो जाए सन। लुस्त्रा शहर का नाम था। मुख्तसर कर रहा हूं। पौलुस गवाही दे रहा था, कलाम सुना रहा था। इसके दुश्मन इकट्ठे हो गए, इसके खिलाफ हो गए, लोग आ गए, इसको गिरफ्तार करवा दिया। तो सारे इसको संसार करने लगे, पत्थर मारने लगे। 1 आ, 2 आ, 3 आ, 10 आ, 12 आ, 20 आ, पत्थर ही पत्थर। गिर गया, जख्मी हो गया, फ्रैक्चर्स हो गए, बिल्कुल मुर्दा सा हो गया, खूनो खून। और ये लिखा हुआ है 14वें बाब में, वो सारे इसको मुर्दा समझकर इसको घसीट कर पौलुस की बॉडी घसीटी जान डैन, लिखा है शहर से बाहर ले गए। पता नहीं कितना घसीटिया ने, मुझे नहीं पता ये बिल्कुल मर गया था मेडिकली या कोई सांस अभी बाकी था, आई डोंट नो। कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि ये मर गया था और इसी में उसको तजर्बा हुआ था कि वो तीसरे आसमान तक चला गया था, तो खाली ओदी बॉडी घसीटी फिर दे सा। लेकिन ये क्यास अराई है, श्योरली हमें नहीं पता। इसकी बॉडी घसीट कर शहर से बाहर सुट दी। मैं हैरान हूं इस वाक्य पर। ये चले गए मारन वाले, तो लिखा है मसीह के शागिर्द आ गए। इन्हां सारियां दे अंदर रेजरेक्शन पावर, होली स्पिरिट, ये सारे के सारे पौलुस की बॉडी के इर्द गिर्द खड़े हो गए। कैन यू इमेजिन? लिखा तो नहीं, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि खूनों खून, हड्डियां टूटी हुई हैं और कोई सांस नहीं आ रही है, लेकिन इन्होंने हाथ खड़ा किए और रूह में रेजरेक्शन पावर, दुआएं करने लगे जोर के साथ, कुव्वत के साथ। वो रेजरेक्शन पावर बाहर बहने लगी, पौलुस को टच करने लगी, हड्डियां जुड़ने लगी, खून जाने लगा, ताकत आने लगी, और ये मरा हुआ शख्स जिंदा हो गया और खड़ा हो गया और उठ खड़ा हुआ, क्योंकि इनके अंदर रेजरेक्शन पावर है। हालेलुया! जोरदार तालियां खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए। ये रेजरेक्शन पावर है। आमीन। अच्छा होया कि ये उठ खड़ा हुआ, कहते ने आओ जी सर जी आओ चलिए, हैंज हैंज देखता है, तो लिखा है पाक कलाम में, ये अगले दिन ही, पता नहीं होने वाकया कदों होया, शाम को होया होना, नेक्स्ट डे लुस्त्रा से दिरबे मैं चेक किया, ये कोई 60 मील जे, ते गड्डियां नहीं सन। मुझे नहीं पता ये कैसे गया, कोई गड गुड ते कोई कुछ पैदल। ये तकरीबन 90-100 किलोमीटर्स बनते हैं। ये शख्स जो मर चुका था, तकरीबन रेजरेक्शन पावर इसके अंदर आ गई और ये कई किलोमीटर का फासला तय करके तो दिरबे में पहुंच गया और वहां मुनादी कर रहा है और कलाम दे रहा है और शागिर्द बना रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, खुदा का काम कर रहा है। रूह कुद्स के अंदर रेजरेक्शन पावर है।
आमीन। जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। ये कुव्वत क्या है? गवाह बन जाने की। ग्रीक जुबान में लफ्ज है मार्टरिस, जहां से लफ्ज मार्टर निकला, गवाह के लिए। शहीद बन जाने के लिए भी तैयार हो जाओगे। दूसरी कुव्वत हमने क्या बताई है? माजी को भूल जाने की कुव्वत। तीसरी क्या बताई है? खुदा को अब्बा बाप कहकर पुकारने की। और चौथी कुव्वत क्या बताई है? रेसरेक्शन पावर वर्किंग इन अस थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आओ सारे झुके और दुआ करें, कहें ऐ खुदा ये पाखरू मुझ पर नाजिल फरमा। अगर कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आखिरी दिनों में रूहुल कुद्स हर फशर पर नाजिल होगा। और सब दुआ करें।